Good morning, everyone. I hope you are feeling well. Today we will continue the last topic. Let's see. हम लोग सेल विल के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से सेल कहीं इंपॉर्टेंट था, कहीं विल इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये पढ़ने का इस पे ध्यान देगा, उसमें उतारने कोई चीज नहीं है, तो थोड़ा खाली समझेगा इसको। जैसे विल हो गया या फिर क्या हो गया, सेल हो गया। ये जो काम करता है इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। अब जो पढ़ा है इंटेंशन ऑफ स्पीकर, उसको पता है कि इंटेंशन ऑफ स्पीकर क्या होता है। मेरे कहने मतलब ये है कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू विल वर्क, गलत काटेगा, वर्क हार्ड, राजड़ ही काटेगा। यू विल सक्सीड। मुझे क्वेश्चन बताएगा वो गलत कहां पे है, लेकिन जो पढ़ा है इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़ा है वो गलत नहीं करेगा, फटाक से बताएगा। जैसे बताते हैं, नोट में हम लिख देते हैं कि विल और सेल क्या होता है, क्या दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, पता है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल टॉपिक में इसको क्या करना है, पढ़ना पढ़े। राजा बताओ गलत कहां है। हम एक एग्जाम्पल बताए थे, मतलब कि कंडीशन टॉपिक में, इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बताए थे, किसी को ख्याल नहीं मेरे ख्याल से। ये चैप्टर में हम एक बताए थे कि अगर इफ लगा हो और उसके साथ में और कोई कंजक्शन वर्ड रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा वो वाला टेंस क्या होगा राजा, है गलत कैसे हो जाएगा, क्या राजा बोलो, तुम बोलो, किसी को पता नहीं है। अरे नहीं बोलते कि फ्यूचर टेंस अगला वाला होगा और यहां वाला हमेशा क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। तो इफ यू, देखो क्वेश्चन देखो, इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तभी तुम एग्जाम पास करोगे। करोगे तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, नहीं, तुम मेरे घर आते हो तभी मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। इफ यू कम टू माई हाउस आई विल गो टू योर होम। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, ये इस तरह बताए थे, पता, इस तरह बताए थे, अगर तुम वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तुम पास करोगे। देखो बेटा, अब भी हम क्या बताएं बेटा, यहां लिख दिए देखो कि सेल और विल क्या होता है, कंडीशन होता है, और इफ भी क्या होता है, कंडीशन होता है। तो मुझे बताओ, ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, तो ओवरफ्लो नहीं होगा, अरे सुपरफ्लुअस नहीं होगा। तो इसलिए जब कभी कंजक्शन लगे और वो दो पार्ट में सेंटेंस बांटा हो, तो कंजक्शन के बाद तुरंत कंडीशनल नहीं लगाना है, बात खत्म। क्या तुम लोग का याद रखा, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, एक कंसेप्ट हम थोड़ा बताते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये कंडीशन में है शुड, क्या पढ़ने जा रहे हैं, शुड। और शुड क्या करता है जी, मुझे कोई बताएगा राजड़। अरे तुम लोग को क्या, तुमको राजड़ नहीं आता तुमको, अरे शुड क्या काम होता है जी, सजेशन देना। यू शुड गो टू, हम तुझे घर अवश्य जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, तुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, है ना। इसको बोलेंगे राइट या रॉन्ग, चाहे सजेशन गलत हो चाहे तो सही, WRONG, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखो, शुड को यूज कहां करते हैं, आज सीख लो।
मेरे साथ। शुड का यूज हम लोग करते हैं किसी को सजेशन देने के लिए। जब तुम्हारा जख्म बढ़ गया, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे ना यू शुड गो टू डॉक्टर, यू शुड गो टू जाओ डॉक्टर तो गो फॉर डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, है ना। तो यू शुड, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड हमेशा शुड सजेशन देना है, तो यू शुड। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है। जैसे ध्यान दो, जैसे बोलते हैं आई थिंक यू शुड हेल्प देम। ये सेंटेंस देखो समझने लग रहा है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, यू शुड हेल्प देम, तुम्हें उन लोगों को मदद करनी चाहिए। देखो, यू शुड नॉट पे इन द you should not pay in the sun, you should not waste, लिखो, चलो हटाओ, waste your time, ठीक है। देखो, should I invest in this company, ध्यान देगा, सबसे मजेदार बात है, सबसे बढ़िया, सबसे सटीक, कि शुड बताता है सजेशन, बताता है पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान देगा, आई थिंक, मैं सोचता हूं, यू शुड हेल्प देम, तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपनी कीमती समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर दे रहा सजेशन, मैं दे रहा हूं सजेशन, तुम्हें ना अपनी कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्या हम लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर यहां बोल सकता है शुड वी वर्क इन दिस कंपनी, क्या तुम्हें इस कंपनी में काम करनी चाहिए, क्या हम लोग इस कंपनी में काम करनी चाहिए। कुल मिला के शुड क्या दिखाता है, सजेशन, क्या दिखाता है जी, सजेशन। राजर बुझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो बेसिक है, इसका आर आगे बताते हैं कहां कहां हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तो उतार दिया था ना। अब हम लोग करते हैं शुड प्लस V1, जो इंडेफिनिट की तरह काम करते हैं, वो ध्यान देगा। शुड प्लस V1, ठीक है। हमेशा हम तुम लोग को एक बात बताए थे, क्या बताए थे, क्या तुम लोग ख्याल है, कि कोई भी मॉडल अगर आ गया तो उसका आगे कौन सा वर्ब आता है जी, V1। हमेशा मॉडल के बाद V1 होता है, यानी कि वो हमेशा इंडेफिनिट में रहता है। इसमें रहता है, इंडेफिनिट में रहता है। वही चीज पढ़ेंगे आज, हम पढ़ने जा रहे हैं शुड को एज ए इंडेफिनिट यूज करेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ज्यादा नहीं लेंगे। बोलते हैं शुड प्लस अगर बी प्लस अगर आ गया तो सर हम लोग के पास क्या होगा, बिफोर, जिसको भी प्लस ING बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। लेकिन जो शुड है वो एक्सपेक्टेड समथिंग, क्या होता है जी, एक्सपेक्टेड कहां चल गया, समथिंग, कुछ ये क्या कहता है, हम लोग इसमें उम्मीद करते हैं, नहीं करते, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। हेलो, अरे जब देखो तो सोते रहते, क्या होगा, हाँ
माई टीचर, देखो ना, माई टीचर शुड, क्या, माई टीचर शुड बी टीचिंग, माई टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस जो हमने लिखा कि माई टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, मेरे शिक्षक, है ना, एट दिस टाइम, अभी तक, मेरे शिक्षक को अभी तक पढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखो, वी शुड, वी शुड बी देयर बिफोर, बिफोर डार्क। देखो ये लड़का, वी शुड बी देयर बिफोर डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, कि हम लोग को वहां अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है? पहली बार सजेशन, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड समथिंग, कुछ उम्मीद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग को ना 10 बजने से पहले स्कूल पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। बात समझो, ऐसा नहीं है कि सर आप तो बता रहे थे शुड के बाद हमेशा V1 आएगा। नहीं बेटा, अगर V1 प्लस बी आ गया ना तो हमेशा V4 लगाओ। अच्छा, तुम देखा होगा, आई कैन बी डन दिस वर्क, बी दिस वर्क। अब क्या कर रहा भाई ये तू, ये बी लगा रहा है, उसको डन V4 लगा, V3 लगा रहा है। तो अगर वो ऐसा लगा रहा है तो समझ आओ कि वो सेंटेंस क्या है, पेसिव में है। समझता है ना, एक्टिव पेसिव। हाँ, तो पेसिव में। अगर ऐसा नहीं है तो B प्लस V4 आएगा। नहीं आया तो बात की बात है, लेकिन आएगा अगर ऑप्शन रहा तो। जिसे बोलेंगे द प्लेस शुड बी लेस, है ना, क्राउडेड टुडे, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, ध्यान देगा, है ना। आज द प्लेस, इस स्थान, लेस क्राउडेड, कम भीड़ होनी चाहिए। आज इस स्थान पर कम भीड़ होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बी के बाद हमेशा B4 आएगा। हम लिखे थे कि पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट को भी क्या करना है, देखते हुए चलना है। हो गया तो फटाफट उतारो। अच्छा, एक थोड़ा सा बचा होता है, लिख देते हैं, क्या करेंगे अब। कंसेप्ट है, जैसे अभी तुम्हारा कहना है कि शुड प्लस हैव प्लस V3, ये सेंटेंस है ना। ये क्या बोध करवाएगा, हमको बताएगा कौन सा टेंस से बोध करवाएगा शत्रुधन। ये करवाएगा परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्मेट, है ना। कैसे सर? ए सर, ये हैव है तो परफेक्ट हो गया। ये क्या है? फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या करेगा, बोध करवाएगा। इसमें होता है एक्सपेक्टेड, देखो एक्सपेक्टेड किया, हमने एक्सपेक्टेड किया, उम्मीद किया उनसे, परंतु परंतु हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? हुआ नहीं, अब तो हुआ नहीं। ठीक है, क्या हुआ? हुआ अबे नहीं, ऐसे होगा। देखो, इस सेंटेंस में पढ़ेंगे हम लोग कि हम एक्सपेक्ट किए तुमसे, हम तुमसे एक्सपेक्ट किए कि तू, यू शुड हैव गोट 80 प्लस मार्क्स। हम तुमसे उम्मीद किए तुम 80 प्लस मार्क्स लाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग इस सेंटेंस को यूज करेंगे, ध्यान देगा। जिसे बोलेंगे ही शुड हैव कम 10 मिनट अगो।
देखो, ही शुड हैव कम, उसे आना चाहिए, कैम है, कम कैम कैम होता है ना, कैम, यू शुड हैव कैम 10 मिनट अगो, उसे, है ना, उसे 10 मिनट पहले आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं बोलते, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अरे यार तुम्हें ना 10 मिनट पहले आना चाहिए था। कहां गया था? क्रिकेट खेलते हैं, सारा विकेट गिर गया तब एक प्लेयर पहुंचता है, अरे यार तुम्हें ना 10 मिनट पहले आना चाहिए था यार, तो तुम हम लोग मैच जीत जाते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेक्ट किए परंतु हुआ नहीं, उम्मीद किए कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। बात समझो, नहीं समझेगा? 2 क्वेश्चन और लिखिए थे यहाँ पे, एक और लेते हैं, जैसे यू हैव डन, यू हैव डन, डन यू योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, है ना, तुम, सूट छूट गया जी, यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह ही शुड हैव क्लीन हिज रूम, है ना, उसे अपना कमरा साफ कर लेना चाहिए था, उसे अपना करना, यू शुड हैव क्लीन देयर रूम, है ना, उसे अपना कमरा साफ कर लेना चाहिए था, उसे 10 मिनट पहले आना चाहिए था। परफेक्ट है ना, तो बीता हुआ है। यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए था। तो आज की कथा इतनी, है ना। थैंक यू।